हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, फिर आगे हम डेसिमल नंबर का टाइप देखेंगे, फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर लास्ट में चल के हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी हमें डेसिमल नंबर गिवन है तो उसे हम p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स हमारे वो सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि जो रियल नंबर्स होता है वो हमारा मिक्सअप होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। तो हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर लाइन पे ढेर सारे रेशनल और इरेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड हैं और ये हमारे सारे रियल नंबर्स भी हैं। आगे देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली ये होता है, कोई भी हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू है और उसके न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो डेसिमल में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब इसको हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 10 है। तो 3 हमारा जो है एज अ डिवीजर वर्क करेगा और 10 हमारा एज अ डिविडेंट वर्क करेगा। तो 3 को यहाँ से हम 3 टाइम ले जाएंगे, यहाँ पे 9 बचेगा और फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे नीचे 1 आएगा। तो आगे हम देखेंगे कि 3 जो है हमारा वो 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 को ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे वापस से 1 बचेगा और हमने डेसिमल लगा रखा है तो यहाँ पे हम एक 0 ऐड कर सकते हैं। तो फिर आगे देखेंगे, फिर इसको 3 टाइम और ले जाएंगे, यहाँ पे 9 आएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 बचेगा, फिर ऐसे ये आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3.3 के ऊपर बार। ये बार बताता है कि यहाँ पे जो 3 है वो रिपीटेशन में है। ऐसे ही आगे हम अपने 1/7 को एक्सपेंड करते हैं। तो 7 हमारा डिवीजर होगा और 1 हमारा डिविडेंड हुआ। यहाँ से हम 7 को 0 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। फिर यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर ये 1 टाइम जाएगा तो यहाँ से हमारे पास 3 बचेगा। फिर डेसिमल लगाए तो 0 लगा सकते हैं। फिर यहाँ से ये 4 टाइम जाएगा, यहाँ से ये 28 हो जाएगा, फिर नीचे 2 आएगा। फिर डेसिमल लगाए तो हम एक 0 ऐड कर सकते हैं तो यहाँ से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से बचेगा ये 14 और नीचे फिर बचेगा हमारे पास 6, तो एक 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ से ये 8 टाइम जाएगा, तो यहाँ से ये 56 हो जाएगा और नीचे बचेगा 4, तो एक 0 हम ऐड कर सकते हैं। फिर आगे ये 5 टाइम जाएगा तो यहाँ से 35 हो जाएगा और नीचे हमारा 5 बचेगा और एक 0 हम ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये 7 टाइम्स जाएगा तो यहाँ से 49 हो जाएगा और नीचे 1 बचेगा। फिर यहाँ से हम एक 0 और इंक्लूड कर सकते हैं तो यहाँ से 1 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, एक 0 ऐड करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, फिर यहाँ से 28 बचेगा और फिर यहाँ नीचे रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से 1 4 2 8 5 7 तक गया, फिर उसके बाद फिर से ये 1 4, फिर आगे हम करेंगे तो 2 8 5 7 और ये रिपीटेशन हमारा चलता रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.142857 के ऊपर बार, मतलब कि इतना जाने के बाद फिर यही वैल्यू रिपीट होती रहेगी हमारी। फिर आगे हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से 8 हमारा डिवीजर होगा, 7 हमारा डिविडेंट होगा। इसको 0 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास 7 बचेगा, फिर डेसिमल ऐड करेंगे तो यहाँ से ये 0 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर ये 8 टाइम जाएगा, यहाँ पे 64 बचेगा, फिर 6 नीचे आएगा, फिर डेसिमल ऑलरेडी है तो यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये 7 टाइम जाएगा, यहाँ पे 56 आएगा और हमारा 4 रिमाइंडर बचेगा, फिर एक 0 और इंक्लूड कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये 5 टाइम्स जाएगा और ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो हमने ये चीज देखा कि एक्सपेंशन में 2 चीज आते हैं। एक हमारा पहला आया था जो था 3.3 के ऊपर बार और एक आया था हमारा 0.142857 के ऊपर बार और फिर अभी जो वैल्यू आई है वो है 0.875। तो ये दोनों जो हैं इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर और ये जो है हमारा ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आगे हम देखते हैं डेसिमल नंबर्स का टाइप। तो डेसिमल नंबर का फर्स्ट टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और सेकंड टाइप है रिकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये कहता है डेसिमल के बाद कुछ डिजिट हम ले जाएंगे और फिर उसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या कहता है कि
डेसिमल के बाद जो हमारी वैल्यू रहेगी वो बार बार रिपीट करेंगी। जैसे कि 3.3 बार में देखेंगे तो हमारा ये जो 3 था वो बार बार रिपीट कर रहा था। अब इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, इर्रेशनल नंबर जो होता है वो नीदर टर्मिनेटिंग होता है नॉन रिकरिंग होता है। मतलब कि उसका रिमाइंडर कभी ना तो 0 आता है और ना ही उसमें बार बार डेसिमल के बाद वैल्यूज रिपीट करती हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं तो पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.1459 एंड सो ऑन। तो इसमें ना तो डेसिमल के बाद वैल्यूज टर्मिनेट हो रही हैं और ना ही बार बार रिपीट हो रही हैं। ऐसे ही सेम टू सेम √2 में 1.41421 एंड सो ऑन, इसमें भी ना तो वैल्यू टर्मिनेट कर रही है और ना तो बार बार रिपीट कर रही है। तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिमार्क है वो है इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिकरिंग नंबर होता है। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हमको 2 नंबर दिया गया है, इसके बीच में हमको एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा जो 1/7 की वैल्यू होती है वो होती है 0.142857 पे बार, और 2/7 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.285714 पे बार। तो हमें इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अपना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर फाइंड आउट करेंगे 0.15 और 0.27 के बीच में। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अपना एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को लिखेंगे। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे 0.150 1500 15000 ऐसे ही करके सो ऑन। तो इस नंबर को हम देखेंगे तो ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे ही करके हम अपना इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हमको एक डेसिमल वैल्यू दी गई है, इसको हमें रेशनल नंबर में लिखना है, या फिर अदर वर्ड में कहा जाए तो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3.142678। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो डेसिमल है ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हमें अगर रेशनल नंबर में लिखना है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पॉइंट के बाद हमारे जितने भी डिजिट रहते हैं उन सबको हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 1 के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 31467 अपॉन 1 और 6 टाइम्स 0। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रिप्रेजेंट 2.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा डेसिमल नंबर है वो एक रिकरिंग नंबर है। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम x कंसीडर कर लेंगे, x इक्वल टू 0.3 बार। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिजिट पे बार है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 3.3 बार। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा x है उसको हम अलग कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3 बार। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 3 प्लस x, क्योंकि ये जो 0.3 है वो x की वैल्यू है। तो यहाँ से x को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 3, फिर यहाँ से x इक्वल टू 3/9 जो कि है x इक्वल टू 1/3 के इक्वल। इस आंसर को हम फर्दर वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये होगा 0 टाइम जाएगा यहाँ से 0 1, फिर डेसिमल लेंगे, फिर यहाँ पे 0 बचेगा, फिर यहाँ से 3 जाएंगे 9 1, फिर 0 बचेगा, फिर ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पे 3 बार हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया कि जो 0.3 बार होता है वो 1/3 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा जो p/q फॉर्म निकला 0.3 बार का वो है हमारा 1/3 के इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि रिप्रेजेंट 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे जो हमारा बार है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1.27 एज्यूम करेंगे और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो हमारा बार है वो 2 डिजिट के ऊपर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 127.27 बार। फिर यहाँ से 100x, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अलग कर लेंगे इसमें से। तो ये हो जाएगा 126 प्लस 1.27 बार। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है x की है,
यहाँ से लिखेंगे 100x इक्वल टू 126 प्लस x, फिर x को इधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 99x इक्वल टू 126। यहाँ से x की वैल्यू 126/99 आ गई, जो कि इक्विवेलेंट है हमारा 1.27 बार के। तो ये इसका P/Q फॉर्म है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट करिएगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।